नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार फिर से देश की राजनीति में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर पर पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह जान गया हूं, इन्हें थोड़ा सा धक्का मारो तो डर कर भाग जाते हैं। उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे पर हुजूर कहकर उनका पालन किया। साथ ही कांग्रेस ने देर रात पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्रंप के साथ फोटो पर बातचीत का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में ट्रंप मोदी को सरेंडर होने को कहते हैं, जवाब में मोदी जी हुजूर कह रहे हैं। पोस्टर शेयर कर कांग्रेस ने लिखा कि नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। अब कांग्रेस की इस घिनौनी राजनीति पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कई तीखे वार भी किए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलते हुए बताया कि कांग्रेस ने कब सरेंडर किया था। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर पाकिस्तान की तरफदारी करने का भी आरोप लगाया है। तो राहुल गांधी के एक बयान ने कैसे मचा दिया है बवाल, इस पर आज चर्चा करेंगे। पर साथ ही आज खबर यह भी सामने आई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 3 साल पहले सेना से जुड़े एक बयान पर मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में कहा था कि संविधान के तहत मिली बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी में भारतीय सेना या किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की आजादी शामिल नहीं है। तो कैसे अपने ही दिए गए बयानों पर राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या भाषा की मर्यादा भूल गए हैं राहुल गांधी? पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी और मर्यादा ये दोनों कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी शब्द। राहुल गांधी को न अपनी मर्यादा का पता है, न अपने पद की गरिमा और मर्यादा का पता है, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। पहले एक सामान्य सांसद हुआ करते थे कांग्रेस में। आप कोई भी पद ले लो, पारिवारिक पार्टी है, उससे दुनिया को, देश को कोई लेना देना नहीं हो सकता। लेकिन संवैधानिक पद आपको मिला है नेता प्रतिपक्ष का। हर जगह आपने कांग्रेस की तरफ से कहलवा दिया कि मीडिया में राहुल गांधी के नाम के पहले नेता प्रतिपक्ष जोड़ना जरूरी है, इसलिए हर जगह पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लिखा जाता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर नहीं लिखा जाता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं लिखा जाता, यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी नहीं लिखा जाता, बल्कि लिखा जाता है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा इन्हें पता नहीं है, संसद में संसद की गरिमा का पता नहीं है, और सेना के बारे में ये जो बातें करते हैं उसके बारे में पता नहीं है। तो ये मर्यादा, गरिमा शब्द राहुल गांधी ने पढ़ा ही नहीं। ये यूरोप में पले बढ़े, यूरोप में वो इन्होंने एजुकेशन ली और हिंदुस्तान की संस्कृति को तिलांजलि दे दी, इसलिए इन्हें अपने से बड़े का सम्मान पता नहीं। और तभी तो ये बुजुर्ग नेता जो कांग्रेस के हैं, आसपास के इनके मंडराते रहते हैं, ये बुजुर्ग नेता भी राहुल गांधी के सामने छोटे होकर नजर आते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके कदमों में बैठे रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये दिखता नहीं है कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। जहां जाते हैं वहां एक विवाद पैदा कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति का पता नहीं, पूजा पाठ की पद्धति पता नहीं। तो गरिमा, मर्यादा जैसे शब्द राहुल गांधी के लिए नहीं है। लेकिन इन सबसे ऊपर है देश, राष्ट्र। जी बिल्कुल, जिसको कम से कम उसका तो सम्मान करो, क्योंकि वही देश है जो तुम्हें नेता प्रतिपक्ष बना के रखा है, और आगे जिसकी संभावना तुम्हारे अंदर या फिर पूरी पार्टी के अंदर तुम्हारे ये सब मानते हैं कि राहुल गांधी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो इसी देश के कारण है। तो राष्ट्र की गरिमा का ध्यान तो रखना चाहिए, इसके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राहुल गांधी ने जो बात कही है नरेंद्र सरेंडर, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा की सिर्फ बात नहीं है, ये पीएम मोदी के बारे में नहीं कहा, बल्कि ये कहा गया है भारत के बारे में। क्योंकि सरेंडर की बात जो चल रही है, ये जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी अब उस खेल में शामिल हो गए। तो इन्होंने सरेंडर की जो बात की, क्या नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकली किसी पार्टी के साथ, अपने पार्टी के नेताओं के सामने सरेंडर की चर्चा की गई है, या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच
एक जंग जैसी स्थिति, जंग नहीं हुई है बल्कि जंग जैसी स्थिति पैदा हुई। जंग करने की औकात अभी पाकिस्तान की नहीं है। ये तो टेस्ट हो रहा था कि पाकिस्तान ये सोच रहा था, जैसे सीडीएस चौहान ने भी कहा कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम 2-3 दिन तक ऐसी स्थितियां पैदा करके रखते हैं, कुछ हमले कर लेते हैं, देखते हैं कि हिंदुस्तान इसका क्या जवाब देता है। तो जो हालात पैदा हुए उस समय की बात आप कर रहे हो, तो आप भारत की बात कर रहे हो। सरेंडर का मतलब भारत ने सरेंडर किया, प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरकार ने सरेंडर किया, हिंदुस्तान ने सरेंडर किया। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप ट्रंप और मोदी की बात कर रहे हो कि एक फोन आया और फोन आने के बाद उन्होंने कुछ धमकियां दी, व्यापारिक धमकियां दी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने। यानी भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया है। अब इनको पूरे के पूरी क्रोनोलॉजी का पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी नहीं है तो किसी से पूछ लेना चाहिए कि हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि उदाहरण है इसका, अगर अमेरिका के कहने के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने संबंध खत्म नहीं किए, यूक्रेन रूस युद्ध के समय अमेरिका ने पूरा दबाव डाला कि भारत कम से कम आर्थिक संबंध कम कर दे, रूस के साथ व्यापार कम कर दे, उसका क्रूड ऑयल ना खरीदे, गैस ना खरीदे, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो और यूक्रेन के सामने वो सरेंडर कर दे, यूक्रेन और रसिया का युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन भारत ने क्या जवाब दिया? सीधे तौर पर कहा, हम अपने रिलेशन को तुम्हारे केंद्रित नहीं करेंगे। यूरोप अमेरिका जो कहेगा वो भारत नहीं करेगा, बल्कि भारत अपने इंटरेस्ट के अनुसार फैसला लेगा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तो अमेरिका की धरती पर जाकर, यूरोप में अलग अलग देशों में घूमकर सब जगह पर उन लोगों को औकात दिखाई कि तुम्हारे कहने से भारत और रूस के बीच का व्यापार खत्म नहीं होगा। यही अमेरिका अभी भी सैंक्शन लगाए हुए है ईरान के ऊपर, और ईरान के साथ हमारा संबंध है, ईरान से हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और उसमें हमने मना कर दिया सीधे तौर पर कि अमेरिका जो कर रहा है उसकी दादागिरी के सामने हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं झुकेगा। हमारा इंटरेस्ट है, हमें सस्ते में देता है। अगर अमेरिका को लगता है कि इससे कम दाम पर हमें तेल उपलब्ध करवा सकता है तो करवाए। हम फिर सोचेंगे कि आगे कि ईरान अगर दुनिया के लिए खतरा है तो भारत को उसमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। अभी तक पूरे दुनिया में अमेरिका का दबाव केवल और केवल भारत 2014 के बाद की बात है। 2014 से पहले यही स्थिति डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। अमेरिका जाकर आता था, यूएन में फंडिंग के लिए बोला, भरपूर फंडिंग दे दिया भारत के खिलाफ बोलने वाले लोगों को ही, और वही सारे जो एनजीओ बैठे हुए हैं जिसको पैसे मिलते थे उसी भारत के कंट्रीब्यूशन से, और उसी एनजीओ ने, उन्हीं सारे एनजीओ ने आकर हिंदुस्तान में क्या किया, फ्रांस के परमाणु प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन कर दिया। ये मनमोहन सिंह ने उसी समय सबसे ज्यादा देशद्रोह का मामला उन लोगों पर लगाया था, और उसी के बाद कई जगह पर जो रूस का, फ्रांस का प्रोजेक्ट था हिंदुस्तान के अंदर, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रोजेक्ट को रुकवाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि भारत को कहा गया था आपका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। मोदी आए और उन्होंने सारे वैसे कंट्रीब्यूशन बंद कर दिए कि हम दुनिया का ठेका नहीं लेकर रखे। ये जो बार बार ये सारे फर्जी एनजीओ बनाकर बैठे हुए हैं और पैसा भी हमसे लेंगे, हमारे खिलाफ ही काम करेंगे, हम नहीं देंगे आपको, अगर ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को पालना है तो पालो। लेकिन 2014 के बाद नीतियां जो बदली है उससे अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। भले ही ट्रंप इतने दिनों तक किसी भी तरीके से मैनेज करने की कोशिश किए और उसके बाद एक मौका मिला तो पीएम मोदी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। ये कोशिश है कि आप खुद से ये मानने लगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि दुनिया का कोई देश आपकी बात को सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा, सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहा। यहां तक कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत को दुनिया भर में दिखाया कि कितना बेहतर डिफेंस सिस्टम भारत ने तैयार किया है। इंडिजिनस है ये केवल ऐसा नहीं है कि रूस से खरीद कर लाए या फिर अमेरिका से खरीद कर लाए और जस का तस उसको इंस्टॉल करवा दिए। हमने
टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मांगा और ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने इंडिजिनस हथियार तैयार किए हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ये देश का अपमान कर रहे हैं और इसलिए जवाब अभी पॉलिटिकली दिया गया। पॉलिटिकली कहा गया ये तो टेररिस्टों की भाषा है, ये हाफिज सईद मसूद अजहर जैसे लोग भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते, उससे भी खतरनाक है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की जो मानसिकता है उसमें लगता नहीं है नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक है, और अगर ये नहीं बन पाते, नहीं कर पाते तो फिर स्पेशल सेशन से पहले राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के ऊपर इतने सवाल उठेंगे कि विपक्ष में अभी जो कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ी हुई है, विपक्ष की ही पार्टियां राहुल गांधी की बात मानने से इनकार करेगी। अभी मॉनसून सेशन आने दीजिए जी, और उसका संकेत भी मिल रहा है। लेकिन सर, एक बार नहीं बार बार राहुल गांधी इस तरह की गलतियां करते हैं, अपने बयान को लेकर वो हमेशा फंसते हैं। और मानहानि के अलग अलग केसेस का जिक्र करें तो कई सारे केस चल रहे हैं। अब सेना के अपमान को लेकर ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, याचिका खारिज कर दी और राहत देने से इनकार कर दिया। वहां पे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके के राहुल गांधी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अभी पीएम मोदी के बारे में बात हो रही है कि नरेंद्र सरेंडर जो उन्होंने बोला उसमें भी अभी एक पॉलिटिकल एक्शन हुआ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्शन किया है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अलग अलग जगहों पर इस पर मुकदमा होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे सेडिशन यानी देशद्रोह का मामला बनता है कि आपने देश के सरेंडर की बात की। प्रधानमंत्री का मतलब क्या? आपने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, अब इस आधार पर भी कोर्ट में जाएंगे। उसी तरह का ये मामला है आर्मी को लेकर। भारतीय सेना, बार बार ये कहते हो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, भरपूर सम्मान करते हैं, यही सम्मान है। दिसंबर 2022 की बात है ये, और राहुल गांधी ने कह दिया था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की। अब पिटाई की यह शब्द का उपयोग जो कर रहे हैं वो उसी तरह का है जैसे अभी इन्होंने सरेंडर जैसे शब्द का उपयोग किया। तो पिटाई करने की बात जो कही है उससे सेना का अपमान हुआ, और कई सेना के जवान जो थे उनको लगा कि सेना के बारे में राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो अभी काम कर रहे हैं, जो जॉब में हैं, वो इसके खिलाफ कंप्लेन तो कर नहीं सकते। तो एक उदय शंकर श्रीवास्तव हैं जो बीआरओ में डायरेक्टर के पद पर थे, जो आर्मी में कर्नल के इक्विवेलेंट है, और उन्होंने एक याचिका दायर की। कहा राहुल गांधी ने बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आता है, सीधे आर्मी में नहीं है, लेकिन फिर भी बॉर्डर में रोड डेवलप करने में, कम्युनिकेशन के साधन डेवलप करने में इसकी बड़ी भूमिका है। और चीन के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर लद्दाख तक हर जगह पर बीआरओ की शाखा बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर ही राहुल गांधी ने कहा था कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीट पीट कर पीछे कर दिया, और इसलिए उदय शंकर श्रीवास्तव ने याचिका दायर की। और प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट को लगा कि यह सेना का अपमान है, इसलिए राहुल गांधी को समन जारी करो। वारंट जारी हुआ और राहुल गांधी को पेशी के लिए कहा गया है। राहुल गांधी की तरफ से 3 वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए और वहां पर कहा कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, हर जगह पर परेशानी हो रही है। देखिए, पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को हत्यारा कहने वाले मामले में राहुल गांधी को राहत दी थी। उससे पहले सावरकर, वीर सावरकर के केस में राहुल गांधी को डांट पड़ी थी, लेकिन राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा था कि आप स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करोगे। जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस मनमोहन थे, और दोनों ने कहा था कि आप अगर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करोगे तो अगली बार सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगा। यानी राहुल गांधी के जुबान पर ताला लगा दिया। अगर वीर सावरकर का नाम लिया तो अगली बार सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेगा और हम ही आपको जेल भिजवाएंगे। उसी तरह का मामला इसमें आया। तो इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि अलग अलग जगहों पर मुकदमा दर्ज करके ये राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। जज ने सीधे तौर पर कहा, कौन सी परेशानी? मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला है, और मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन किया गया है, जो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने है, उसमें तो सीधे तौर पर लग रहा है कि राहुल गांधी के जुबान पर कंट्रोल नहीं है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को गाली दे दो, सेना का अपमान करो, देश का अपमान करो, प्रधानमंत्री का अपमान करो। इसलिए आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये याचिका दायर करने से कुछ नहीं होगा। रिजेक्ट कर दिया और कड़ी फटकार लगाई राहुल गांधी के तीनों वकीलों को, और राहुल गांधी को भी बोला कि आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने क्लाइंट से बता दो कि अगर ऐसे ही अलग अलग जगहों पर
अलग अलग संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते रहे, देश का अपमान करते रहे, तो अगली बार इलाहाबाद कोर्ट से ही समन जारी होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट से हुआ था कि सुओ मोटो लेंगे और राहुल गांधी सीधे गिरफ्तार करके तिहाड़ में नजर आएंगे। तो ये जिस तरीके से डांट फटकार लगी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से और मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी की बात की गई है, आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला दर्ज हुआ है, लगता है कि कहीं वो मोदी सरनेम रिपीट ना हो जाए, क्योंकि इसमें सुनवाई बड़ी तेजी से हो रही है। और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो कि मजिस्ट्रेट जिस तरीके से राहुल गांधी को समन पर समन भेज रहे हैं और लग रहा है कि सुनवाई बड़ी तेजी से हो रही है, एक आध 2 महीने में सजा 2 साल की सुनाई पड़ गई तो फिर ये नेता प्रतिपक्ष जो करते हैं, इनकी सांसदी भी फिर से जाएगी और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो पहले टिप्पणी की गई थी, मोदी सरनेम मामले में भी राहुल गांधी को हिदायत दी गई थी, वीर सावरकर के केस में भी, और अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में भी हिदायत दी गई कि आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं, बार बार आप एक ही तरह के काम करते हैं जिससे कि आपके खिलाफ मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन सजा भुगत के आओ, फिर आपको पता चलेगा। आपने मान कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं और कुछ हमारे बड़े वकील हैं और वो जमानत दिलवा कर ले आएंगे। लगता यही है कि इस बार राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी में भारतीय सेना को बदनाम करने वाले बयान देने की आजादी शामिल नहीं है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने मानहानि मामले के साथ साथ लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से फरवरी 2025 में पारित समन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। तो एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को लगा है। साथ ही जिस तरह से राहुल गांधी पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, सरेंडर वाला जो बयान दिया है, वो भी राहुल गांधी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।